नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट एट 45। इस रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि जाके खटिया पे बैठ जाएंगे और ज़िंदगी भर खाना आते रहेगा। रिटायरमेंट मतलब ये पिंजड़ा से निकल जाएंगे। इस तरह से कबूतर फंसे हुए हैं किसी काम में, पिंजड़ा में कोई दाना दे रहा है तो जीवन यापन हो रहा है, इससे निकल करके अपना काम करने लगेंगे। जिस काम में मज़ा आता है वो करने लगेंगे। मेरे फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि बंधन से निकल जाएंगे और अपने मर्जी से काम करेंगे। इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है ना, कोई प्लॉट, फ्लैट, सोना, कोई चिट फंड में आपको पैसा नहीं लगाना है। कैसे पता चलेगा को कोई चिट फंड है? एक को जोड़ा, दो जोड़ेंगे तो 20,000 रुपये और मिल जाएगा, फिर दो जोड़ा तो 20,000 और मिल जाएगा। इस तरह का स्कीम 3-4 साल 5 साल चलता है। धड़ल्ले से कुछ नया स्कीम बोल के चलते रहेगा और जब 10-20,000 करोड़ आ जाएगा, मोगम्बो कहेगा अच्छा स्कैम कर रहे हो, सारा जब्त करके रख लेगा अपने पास और कभी वापस साधारण इन्वेस्टर को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से के चीज़ से बचना है। पहला बीमारी है प्लॉट फ्लैट खरीदने का। एक खरीद लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। बीमारी से बचेंगे। उसके बाद अगला क्या करेंगे? पहले मैं ये मान लेता हूँ कि एज 30 साल है, 25 से 30 साल का एज है और 15 साल का आप टाइम देते हैं। 45 या 50 के एज में आप रिटायरमेंट चाहते हैं। यदि म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप मिड कैप में लगाए और 15% के रेट से मैं कैलकुलेट करने बोल रहा हूँ, आप आशा कर सकते हैं उससे नीचे भी आएगा तो कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। 12 भी मिल सकता है, 10 भी मिल सकता है, 11 भी मिल सकता है, पर वो टेम्पोररी होगा। मोगेम्बो बम फोड़ा होगा, रिंगटोन में कुछ डरने वाला चीज़ आया होगा, 20% 30% मार्केट गिर सकता है, लेकिन फिर लाइफ टाइम हाई कुछ दिन के बाद हो जाएगा। 1 करोड़ रुपया जिस दिन हो जाए फिर अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 60,000 रुपये पर मंथ का पेंशन का बैकअप हो जाएगा, तो अपनी मर्जी से आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर हमेशा पूछा जाता है, मात्र 1 करोड़ 1.5 करोड़ से क्या होगा? इतना पैसा तो घर में ही लग जाएगा। तो क्लास ए, क्लास बी सिटी अगर बड़े शहर में आप चुनेंगे ना क्लास ए में, तो घर मिलना मुश्किल है इतने पैसे में। लेकिन जैसे ही क्लास बी सिटी में आप स्विच करेंगे, जैसे मैं चंडीगढ़ में 60 लाख का घर ले लिया, यही मैं दिल्ली और किसी दूसरे शहर में लेता तो 1.5 करोड़ से ऊपर का मिलता। तो थोड़ा सा सिटी चेंज करेंगे तो आपको इतने पैसे मिल जाएगा। या बड़े शहर में भी थोड़ा सा दूर, 4-5 किलोमीटर दूर जाएंगे तो कम पैसे में मिल जाएगा। तो वो मैनेज करना पड़ेगा। ये नहीं कि 1 करोड़ है 2 करोड़ का घर बुक कर लिए और फिर 120 के स्पीड से गाड़ी चल रहा है, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे देखते हैं कि मात्र 15 साल अगर है तो मैं यहाँ पे सिर्फ SBI का फंड यहाँ पे सेलेक्ट किया है। 15,000 रुपये पर मंथ SBI का ऑल इक्विटी। पिछले 15 साल में सिर्फ SBI का फंड। StarSIP.in में जाएंगे, पहला फंड आता है SBI मिड कैप, दूसरा SBI कॉन्ट्रा। स्मॉल कैप इसलिए नहीं आ रहा है कि 15 साल पुराना नहीं है, 13 साल 12 साल पुराना है, इसलिए वो इससे आउट है। स्मॉल कैप और ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे 15,000 रुपये पर मंथ किया है तो पैसा बनाया है यहाँ पे 1 करोड़ 40 लाख, 19.92% की रेट से। हमने टारगेट क्या बनाया था? 1 करोड़। 1 करोड़ 40 लाख बनाया, पिछला रिकॉर्ड है। दूसरा फंड है कॉन्ट्रा, 1 करोड़ 19 लाख बनाया। तीसरा 1 करोड़ 16 लाख, इस फंड का नाम है SBI इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस तरह से करके देखेंगे, लास्ट में अगर आता है तो लगभग वो ब्लू चिप और ये लार्ज कैप, मल्टी कैप, ये इस तरह का फंड होगा। ग्लोबल फंड, ब्लू चिप, मैग्नम, कॉमा। इसलिए मैं बोलता हूँ वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको मिड कैप स्मॉल कैप में जाना है। मैं सेम हमने पैरामीटर डाला है, 15,000 रुपये पर मंथ, ऑल इक्विटी। कोटक का सिर्फ फंड दिखेगा और 15 साल में कोटक स्मॉल कैप पहला आता है। 15,000 रुपये पर मंथ 2009 से लेके 2024 तक, अब तक 1 करोड़ 58 लाख बना है। दूसरा फंड है इमर्जिंग इक्विटी, ये भी लगभग मिड कैप स्मॉल कैप में लगाते हैं, 1 करोड़ 58 लाख। तीसरा है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, इसने बनाया है 1 करोड़ 16 लाख। इस तरह से करके लास्ट वाला फंड है 90 लाख बनाया है कोटक ब्लू चिप, लार्ज कैप कैटेगरी का फंड। तो इस तरह से करके यहाँ पे देखेंगे, अगर HDFC का सेम आप कंपेयर कर सकते हैं कि HDFC का सिर्फ फंड लिया और 15,000 रुपये पर मंथ पिछले 15 साल में किया होता तो पहला फंड HDFC मिड कैप ने बनाया है 1 करोड़ 62 लाख, HDFC स्मॉल कैप ने बनाया है 1 करोड़ 44 लाख। फिर तीसरा है 1 करोड़ 12 लाख, तीसरे फंड का नाम है फ्लेक्सी कैप, HDFC कैपिटल बिल्डर, ये भी काफ़ी पुराना फंड है। लास्ट में अगर देखेंगे जो कम बनाया है वो लगभग टॉप 100, इंफ्रास्ट्रक्चर, फोकस 30, इस तरह से लगभग लार्ज कैप फंड में आपको कम पैसा बनाया है, मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा बनाया है। अब एक दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, बोलते हैं कि नहीं मेरे पास 10 साल ही समय है, 10 साल ही कर सकता हूँ। तो 20,000 रुपये पर मंथ यदि करते हैं, 10 साल ही करना है,
20,000 रुपये पर मंथ 10 साल तक किया, 15% के रेट से कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट कर रहे हैं, इतना ही मिल जाएगा, किसी को आप दावा नहीं कर सकते हैं। 12%, 10%, 11% मार्केट है, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। इतिहास में देखा गया है 15, 16, 17, 18, 20% तक मिला है। 20,000 रुपये पर मंथ, 24 लाख जमा हुआ, 55,73,000 बना। तो अब इस 55,73 को जमने के लिए छोड़ दीजिए 5 साल, पॉज दे दीजिए, पैसा जा नहीं रहा है, बस इस पैसे को यहीं पे छोड़ दीजिए। अगर छोड़ते हैं 5 साल के बाद ये 1,12,00,000 बन जाता है। यहाँ पे देखेंगे, खुद से कैलकुलेट करना है इसे कि हमने 10 साल दिया और 5 साल 6 साल छोड़ दिया तो 1,12,00,000 बन गया। जब 1,12,00,000 बन गया तो 60,000 रुपये पर मंथ पेंशन ले सकते हैं। फिर उसके 15 साल के बाद इस पेंशन को बढ़ा सकते हैं। ये कैसे बढ़ा सकते हैं? मान लेते हैं 45-50 के एज में आपने SIP करके वेल्थ क्रिएट करके 1 करोड़ पूरा कर लिया। अब जब 1 करोड़ पूरा कर लिया तो वहीं से 60,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किए आने वाले 15 साल तक, और मात्र पेंशन के बाद, रिटायरमेंट के बाद 10% ही रिटर्न कैलकुलेट कर रहा हूँ, 13, 14, 15 नहीं। तो पेंशन के तौर पे 1,08,00,000 ले लिए और बाद में बैलेंस भी बच गया 1,94,00,000। 50 के एज से लेना शुरू किए, अब एज हो गया 65, ऐसे करके यहाँ पे एज हो गया अब 50 के एज से यहाँ हो गया 65, 60,000 रुपये लेना शुरू कर दिए। अब पेंशन को बढ़ा सकते हैं कैसे? यहाँ पे बैलेंस कितना बचा है? 1,94,00,000। अब इस 1,94,00,000 को ऊपर पुट कर दीजिए, ऊपर पुट कर दिए, बैलेंस बचा था पैसा ऊपर लीजिए। यहाँ से अब 1,20,000 रुपये लेना शुरू किए आने वाले 15 साल तक, 10% का ही रिटर्न, तो 2,16,00,000 खा गए, बच गया बैलेंस 3,62,00,000। तो यहाँ से जिंदा रहे 15 साल तक, 1,20,000 लेना शुरू किए, अब एज हो गया 80 और बैलेंस कितना बच गया था? यहाँ पे बैलेंस बचा हुआ था, यहाँ पे बैलेंस बचा है 3,62, यहाँ पे बैलेंस बचा है 3,62, यहाँ पे बैलेंस बचा है 3,62, यहाँ पे बैलेंस बचा है 3,62,00,000। अब इस 3,62,00,000 को ऊपर फेंक देंगे, फिर से रीसेट कर देंगे, 3,62 लिख दिया। यहाँ से अब फिर पेंशन को डबल कर देते हैं, 2,40,000 कर देते हैं। पहले 60 था, फिर 1,20 हुआ, फिर 2,40 हुआ, फिर 15 साल तक अगर भगवान की कृपा से जिंदा रहे और 10% के रेट से 3,32,00,000 ले लिए और 6,09,00,000 रुपये बच जाएगा। ऐसे करके, अरे इतना कौन जीता है? जी सकते हैं। अमित जी का कॉन्टैक्ट नंबर है हर वीडियो में। अगर मोगेम्बो से पीछा छूटा, चॉकलेट खाना बंद किए और अमित जी जैसे जैसे बताए अगर कर लिए तो पता चला 105, 110 भी जी लिए। ठीक है, तो पहले था 60, फिर 1,20, फिर 2,40, 2,40,000 लेना शुरू किए। बाद में बैलेंस बचा 6 करोड़, यहाँ पैसा बचा 6,09,00,000 बाद में बैलेंस। 105 में राम नाम सत्य है, 2 नॉमिनी को आप 3-3 करोड़ बांट सकते हैं। ठीक है, इस तरह से करके प्लानिंग करके कैलकुलेट करना है। ये सब कैलकुलेशन मैंने 15 साल पहले किया था, तब जाके हम उसमें पैसा लगा पाए। ठीक है, कोई प्लॉट, फ्लैट, कार देख के, बगल वालों को देख के कुछ खरीद लिया, अब खरीद सकते हैं। अभी भी देखा देखी किसी का नहीं खरीदते हैं, जो मर्जी होता है वही करते हैं। देखा देखी किसी का नहीं करना है, उसने कार लिया तो मुझे भी लेना है। आपका जब रिक्वायरमेंट होगा तब लेना है। उसने नया मोबाइल लेना है, हम भी ले लेंगे। आपका जब रिक्वायरमेंट होगा तब लेना है। तो इस तरह के बीमारी से बचना है और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी का पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखना है। अब एक तीसरे कैटेगरी के लोग होते हैं, बोलते भाई हमारे पास मंथली नहीं हो पाएगा, वन टाइम बता दो कितना कर दें, एक बार बता दो, 1 करोड़ का टारगेट रखते हैं, मात्र 13 लाख रुपया वन टाइम झोंक दीजिए। कहीं से पैसा आया है, छोटा मोटा प्लॉट व्लॉट बेचे हैं, विवादित प्लॉट है, बेच करके यहाँ लगा दीजिए, या बिजनेस का पैसा अच्छा खासा आया है, 13 लाख रुपए लगा दिए 15 साल के लिए। 15% के रेट से ये बन जाएगा 1,05,00,000। 1,05,00,000 बन गया, उसके बाद वही 60, 120, 240 अमित जी का नंबर, चलते रहिए, निरंतर चलते रहेगा। ऊपर गए तो 2 नॉमिनी को ट्रांसफर। इस तरह से खेल खेलना है। बहुत तरह के लोग बोलेंगे आपने 2 करोड़ रुपया बना लिया इन्वेस्ट करके, तो क्या बड़ा हो गया? हमने भी 20 लाख का प्लॉट लिया था, 15 साल के बाद 2 करोड़ क्या हो गया? हम दोनों तो बराबर हैं। बराबर नहीं है बाबूजी, इसको काट देता हूँ, बराबर नहीं है। आज भी आप गाड़ी 120 की स्पीड से चला रहे हैं और आज भी आप जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। यहाँ से 1,20,000 रुपया जीवन यापन करने के लिए पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ से कितना पैसा आ जाएगा और आ भी रहा होगा, तो आप अगला अब सब मिला जुला के दूसरा प्लॉट खरीदने के लिए तैयारी में चल रहा होगा। तो सेम नहीं है। मैंने देखा है आदमी को 5 प्लॉट, 6 प्लॉट, 7 प्लॉट और ज़िंदगी जहन्नुम जैसा बना हुआ है।
एक नौकर चाकर भी नहीं है, खुद ड्राइव कर रहे हैं, भाग रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे एक रजिस्ट्री कराना है भाई, छोड़ो जाने दो भाई, वो ऑफिस बंद हो जाएगा, कहाँ पकड़े हुए। एज 60-65, रजिस्ट्री करने जा रहे हैं। तो इस तरह बीमारी से बचना है। कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में कुछ क्वेश्चन बेहतरीन वाला पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, डिटेल अबाउट गवर्नमेंट सेक्टर बॉन्ड एंड नेशनल बॉन्ड एफडी। ये सबके चक्कर में मत पड़िए, सीधा चाल चले सादा, निवे बाप दादा, नज़र के सामने जिगर के पास बैंक में एफडी कीजिए, लिक्विडिटी तगड़ा रहेगा। 1-2% के चक्कर में ज़्यादा गणित, ज़्यादा बीमारी को नहीं पालना है। सिंपल है, बगल के बैंक में कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मगर 20 साल के बाद 1 करोड़ में आपको घर नहीं मिल पाएगा, उस समय प्राइस बहुत बढ़ जाएगा। आपने जब प्लानिंग किया, आपके पास 1 करोड़ हो गया, अगर नहीं प्लानिंग करते तो क्या होता? अभी जो मैं स्थिति में हूँ, प्लानिंग करके अपने ज़िंदगी का पैसा सारा डालता गया, तो कुछ तो बेहतर स्थिति में हो ना, दूसरों से, दोस्तों से। जिन्होंने प्लानिंग नहीं किया, एकदम 25 साल के एज में ही प्लॉट लेके, फ्लैट लेके तैयार है और EMI भरते रहे, तो उससे तो अच्छा हो ना। मानते हैं 1 करोड़ नहीं होगा, उस समय घर नहीं मिलेगा, अरे कुछ तो मिलेगा। अभी जिस स्थिति में हो उससे पहले से तो अच्छा हूँ। तो इस तरह से प्लानिंग करना है। मेरे पास 2 यूलिप प्लान है, 6,623 रुपया जा रहा है और 3,000 का स्मॉल कैप फंड इंडेक्स में जाता है। जो भी यूलिप प्लान है आपको उसको बंद करना है। SBI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप में उसको डाल दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत पैसा कम भी मिलेगा यूलिप में, तो वहाँ से निकालिए और म्यूचुअल फंड में जाने दीजिए। ये जो आपने इंडेक्स फंड स्मॉल कैप का लिया है बेहतरीन है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है, तो उसको बंद कर दीजिए यूलिप को और इसमें जाने दीजिए। SBI स्मॉल कैप में 500 का SIP कर रहा हूँ, अमाउंट चेंज करना है, 2,000 करना है, तो क्या सेम में 1500 और SIP शुरू कर दूँ या कोई दिक्कत होगा? आपका 500 चल रहा है, आप सोच रहे हैं या तो वो SIP चल रहा है और 1500 का और बढ़ा दूं, ऐसे नहीं करना है। पहले इसको स्टॉप कर दीजिए और एक ही SIP 2000 का चलना है। ये नहीं कि 500 का अलग चल रहा है, 1500 का अलग चल रहा है। ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? कभी भविष्य में SIP नहीं कटे, इनसफिशिएंट बैलेंस होगा, तो एक बाउंस 500 रुपये वाली कटेगा, 500 रुपया गया, और एक 1,500 वाला कटेगा, 500 गया, 2 बाउंस चार्ज कटेगा, ECS बाउंस चार्ज। इसीलिए इसको स्टॉप करके सीधा सीधा 2000 का कर दीजिए। फिर कभी ज़िंदगी में बढ़ता है 3000 का करना है, उसको बंद कर दीजिए, 3000 का कीजिए। ऐसा करने में कोई हानि नहीं है 1 रुपया का भी। ऐसा सोचते हैं पिछले बेनिफिट चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी बेनिफिट है सारा का सारा मिलेगा। 1 रुपया 1 पैसा भी का भी फर्क नहीं होता है आपके वेल्थ क्रिएशन में। तो आपको 2 SIP नहीं चला के 1 SIP कंटिन्यू करना है। मेरा पिछले 12 साल से LIC में कुल 3 लाख का इंश्योरेंस था, मतलब 3 लाख का वैल्यू था। आपका वीडियो देखने के बाद सुबह सुबह LIC ऑफिस गया और 2,65,000 निकाल लिया, गया 35,000 रुपया मोगेम्बो को 7 समंदर पार। आपका वीडियो देखकर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिया, बहुत बेहतरीन है। इसमें कीजिए, कर दिए और बीच बीच में SIP या टॉपअप करते रहिए, वहाँ से पीछा छुड़ गया, वो ज़्यादा अच्छा है। हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है क्या राजू भैया? अमित जी को फॉलो करूँ, ज़रूरी है क्या हेल्थ इंश्योरेंस लेना? हमने तो नहीं लिया है, हम तो इसी को फॉलो कर रहे हैं। राजीव दीक्षित जी को फॉलो कर रहे हैं, डॉक्टर विश्वरूप सर को फॉलो कर रहे हैं, अमित जी जो बताते हैं वो कर लेते हैं, अक्षरशः पालन कर लेते हैं। हम तो नहीं लिए भाई, आपको भी नहीं लेना है। होता ये है ना, आपको लगता है कि 5 लाख का इंश्योरेंस है इमरजेंसी में 10 लाख का खर्चा बताया, 5 लाख ये दे दिया, आप खुश हो गए, 5 लाख रुपया जेब से गया, उसके बारे में सोचा ही नहीं। इस बात से खुश हैं कि 5 लाख रुपया तो हमने किसी को चूना लगा दिया। आपने चूना लगाया और उसने लगाया, ये डाउट में रहिएगा, ठीक है। राजू सर नमस्कार, मैं मजदूर आदमी हूँ, बिहार से रहने वाला हूँ, 10,000 रुपया महीना कमाता हूँ, उसी से परिवार चलता है, कितने का SIP करूँ? मात्र 1,000 का शुरू कीजिए, मात्र 1,000 का SIP शुरुआत कर सकते हैं आप। धीरे धीरे जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा आप अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। SBI स्मॉल कैप और निपॉन स्मॉल कैप से 500-500 रुपया दोनों में आप शुरू कर दीजिए। 20 लाख को वन टाइम बोल रहे हैं, कहाँ कहाँ लगाएं, इसके लिए आपको थोड़ा सा अध्ययन कर लेना है। StarSIP.in पे जा करके यहाँ पे हमने स्मॉल कैप सेलेक्ट किया है। पिछले 13 साल में सारे फंड आ गए, तो 10 लाख का सिलेक्शन है, 10 लाख किया, 10-10 करके 2 फंड में करना है। यहाँ पे फंड आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, और एक फंड और है SBI 250 इंडेक्स फंड। अगर 10 लाख का रिकॉर्ड का बात करते हैं तो 10 लाख का पिछले 13 साल में 1,77,00,000 बनाया निपॉन ने, HDFC ने बनाया 10 लाख का पिछले 13 साल में 92 लाख रुपीज़, 18.65% का रिटर्न मिला है। SBI स्मॉल कैप ने बनाया है 1,54,00,000 और क्वांट ने बनाया है 10 लाख का 92 लाख। तो इस तरह से करके खुद एनालाइज कीजिए और जिस फंड में
वन टाइम नहीं होता है, मैक्सिमम SIP होता है, वैसे SIP करके जाने दीजिए और जो जो वन टाइम लेता है उसमें वन टाइम जमा कीजिए। पीछे जो मैंने दिखाया था कि 13 लाख रुपया वन टाइम इन्वेस्ट करें 15 साल के लिए तो 1 करोड़ होगा। यहाँ पे अगर इसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं तो 13 लाख का तो सिलेक्शन यहाँ पे नहीं है, 12 लाख का सिलेक्शन है। तीसरा टाइप का लोग था ना कि वन टाइम में जमा करूँगा, सारे सिर्फ SBI का सिलेक्ट किया है, वन टाइम लगा के 12 लाख छोड़ दिया, तो पैसा जो बनाया है 1 करोड़ 74 लाख, 1 करोड़ 73 लाख, 1 करोड़ 66 लाख, 1 करोड़ 30 लाख, इस तरह से SBI का सिर्फ फंड है। यहाँ पे इक्विटी फंड में का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे HDFC को सिलेक्ट किया है, HDFC मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, कैपिटल बिल्डर, वन टाइम 12 लाख रुपए लगा के छोड़ा तो 2 करोड़ 54 लाख रुपए बनाया है, 1 करोड़ 77 लाख, 1 करोड़ 32 लाख, 1 करोड़ 26 लाख। इस तरह से करके खुद एनालाइज कीजिए और धीरे धीरे करके आप इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। StarSIP.in में जाके सारा दाव पेज SIP के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में सीख लीजिए। मिनिमम 100 रुपया से कीजिए, मैक्सिमम का म्यूचुअल फंड में कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।